सर ए को किसके साथ, 3 के साथ रखा हुआ है, मतलब ए इज रिलेटेड टू 3। अब सर ऐसे लगा दिए हैं तो रिलेट करता है, वही बिलोंग्स टू वाले के सिंबल में कट मार देते ऐसे, तो सर ए कॉमा बी क्या है, आर से रिलेट नहीं करता। सर 3 टाइप के रिलेशन है, कौन कौन से, एक है रिफ्लेक्सिव, एक है सिमेट्रिक और एक है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है मतलब 2 डब्बे चाहिए अपने को, कितने, 2 डब्बे, 2 डब्बे, 2 डब्बे, लड़का हो लड़की हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हेलो बच्चों, मैं तकुशवाहा सर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं एनसीईआरटी वाला के प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा माइंड मैप सीरीज के बारे में। ये क्या है, कैसे है, क्या अपने को करना है इसमें, जरा एक बात समझ लेते हैं। जैसे हम लोगों ने चैप्टर्स पढ़े, कई सारे चैप्टर्स पढ़े, तो अब वो चैप्टर्स एक छोटी सी जगह में, एक इतनी सी जगह में, इत्तू सी जगह में, मतलब क्या हो जाए, पूरा का पूरा हमारे दिमाग में सेट हो जाए। तो मतलब चैप्टर की जो स्टोरी है उसको समराइज करके पूरी की पूरी आपको यहां पर मैं बताने वाला हूं बेटे। और हम देखने वाले हैं कि सर चैप्टर में आखिरकार क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपको आएंगे जो हम लोग इजीली कर लेंगे, बहुत जल्दी कर लेंगे बेटा। तो हम लोग करते हैं शुरू अपने चैप्टर के बारे में। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली रिलेशंस और फंक्शन के बारे में। ये आपकी 12th का पहला चैप्टर है बेटे, रिलेशंस और फंक्शंस। अब ये रिलेशन और फंक्शन है क्या, कैसे होता है, क्या क्या सिस्टम है, ये सारा का सारा अपन जान लेंगे बहुत ही तीव्रता के साथ में। तो बच्चों देखते हैं जरा रिलेशन और फंक्शन में आखिरकार अपने को क्या क्या पढ़ना है। ओके बच्चों, तो फिर आइए जरा क्लास से करते हैं शुरुआत। आखिरकार क्या है रिलेशन और क्या है फंक्शन, इसके बारे में जानते हैं। तो साहब सबसे पहले हमारे पास नाम आया रिलेशन। सर रिलेशन है क्या? तो यार अगर अपन नाम पे जाए ना कि सर रिलेशन क्या होता है, तो यार अपन ऐसे बोल देंगे सीधा सीधा, कह रहे सर हमारी तो एक मौसी भी है, हमारे तो पिताजी भी हैं, मम्मी भी हैं, भाई भी है, बहन भी है, नाना नानी, मामा मामी, कितने सारे रिलेशन है हमारे। क्यों भाई, क्या बोलते हैं, कितने सारे रिलेशन है हमारे। तो ये सारे के सारे क्या है, बेसिकली रिलेशन है। अब इस रिलेशन को मैथमेटिक्स में कैसे रखा जाए, सर रिलेशन का सिस्टम भी समझिए। जैसे आप क्या है मेरे लिए स्टूडेंट, आपके लिए हम क्या हैं सर, हम आपके क्या हुए बड़े भाई, आप हमारे लिए क्या हुए छोटे भाई या छोटी बहन। ध्यान देना, छोटे भाई या छोटी बहन, इसका मतलब आपके दोनों की साइड से, जैसे मैं आपका बड़ा भाई हूं बेटा, तो आप 2 लोग हैं, एक मेल एक फीमेल, तो आपके अकॉर्डिंग हम क्या हैं, हम दोनों के लिए भाई हैं, आपके लिए भी और फीमेल जो है उसके लिए भी हम क्या है बेटा, भाई हैं। लेकिन क्या हुआ, मेरे लिए आप क्या होंगे, तो एक लोग तो मेरे लिए छोटे भाई हो जाओगे, लेकिन एक लोग मेरे लिए क्या हो जाओगे बेटा, छोटी बहन हो जाओगे। तो अगर मैं उस मेल की बात करूं तो यहां पर तो जैसे हमने बोला वैसे सेम टू सेम आपने चिपका दिया, लेकिन जब मैंने फीमेल की बात करी तो वहां पर चीजें क्या हो गई, थोड़ी सी बदल गई। मेरी तरफ से अलग स्टेटमेंट गया, उधर की तरफ से अलग स्टेटमेंट आया, मतलब रिलेशंस में वेरिएशन होते हैं। इसका मतलब रिलेशन में वेरिएशंस होते हैं। अब सर रिलेशन जानने से पहले कुछ हमको छोटी छोटी बातें जान लेनी होती हैं। कौन कौन सी? सर सबसे पहले आपको यह जान लेना होता है बेसिकली व्हाट इज अ सेट। सेट क्या है कि सेट का इन्वॉल्वमेंट है यहां पर। तो सर सेट क्या है, तो बेसिकली सेट था क्या, सेट था हमारा अ वेल डिफाइंड, सेट बेसिकली क्या है बेटा, सेट है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स। मतलब आपने कुछ चीजें कलेक्ट करी हैं, उठा उठा के रखा है अपने पास में लाके, समझना, कुछ चीजें आपने मार्केट से उठाई हैं, उठा के अपने पास रखा है। तो वो जो रखने का सिस्टम है, जो हम लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज्ड करके, वेल डिफाइन करके जो हमने रखा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा सेट। अब सर रखने के तरीके, तो साहब रखने के हमारे पास 2 तरीके। क्यों भैया, रखने के हमारे पास 2 तरीके। लाइक आप 11th अच्छे स्कोर से पास हुए, आप पहुंचे 12th में, स्कूल ने क्या किया, आपको लिस्ट पकड़ा दी कि भाई साहब तुमको ये किताबें खरीदने का है। तो अपन पहुंचे कहां, बुक स्टॉल, वहां पर गए, अपन ने खरीदी किताबें, किताबें लाए, पन्नी में भरी, लाके धर दी घर में। अब घर में रखते हो जाओ आप लाके, तो ऐसे तो है नहीं, किताबें लाए, पन्नी से निकाली, ये पड़ी है पूरे कमरे में, ऐसा तो नहीं करते। उसे कहीं ना कहीं प्रॉपर इज्जत के साथ रखते हैं सारी की सारी किताबें। तो वही जो बेटा रखते हैं अपन लोग, तो वो क्या है, एक अलमारी। क्या बनी, एक अलमारी बेटा। तो हमने क्या किया, किताबों को रखा अलमारी के अंदर बढ़िया सजा धजा के, भैया हमारे 12th की किताबें आज खरीद के लाए हैं, अब अपन इसको पढ़ने बैठेंगे। करेक्ट ना यार। अच्छा अब आगे क्या हुआ, हम पहुंचे तुम्हारे घर चाय पीने के लिए, तुमने कहा सर चाय पियो आके यार,
अपन पहुंच गए आपके यहां चाय के लिए। तो यार जब अपन पहुंचे आपके यहां चाय के लिए तो कहानी क्या हुई, हमको दिख गई आपकी अलमारी। अब हमने आपसे पूछ लिया कि यार ये बताओ ये क्या रखे हुए अलमारी में, ये क्या तुमने सजा दिया ऐसे करके। तो आपने कहा सर देखो, आपने दो तरीके से बोला। आपने पहली बार कहा सर देखना मेरी बात सुनना जरा, इसमें एक हिंदी की बुक है, एक इंग्लिश की बुक है, फिजिक्स की बुक है, केमिस्ट्री की है और मैथ्स की है। आपने मेरे को ऐसे बता दिया। एक बार क्या हुआ, आपने मेरे को ऐसे बता दिया सर हिंदी की है, इंग्लिश की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की बुक्स रखी हुई है। एक बार क्या हुआ, आपने स्टाइल मार दिया, आपने बोल दिया अरे सर सुनो ना, इसमें 12th की बुक्स रखी हुई है। ठीक है क्या बेटा, इसमें आपकी 12th की बुक्स रखी हुई है। तो यार दो तरीके हो गए। एक बार आपने क्या किया, मेरे को एक एक करके बताया, एक बार आपने क्या किया, स्टाइल मार दी। तो समझ गए, तो जब हम एक एक करके बताते हैं इसको कहा गया बेटा रोस्टर फॉर्म, इसको कहा गया रोस्टर फॉर्म, आसान तरीका बताने का। दूसरा, जब आपने स्टाइल मारी बेटा तो स्टाइल मारने को कहा गया सेट बिल्डर फॉर्म, स्टाइल मारने को कहा गया सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब आपने स्टाइल मार के बताया। तो भाई साहब सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने रास्ते हुए, दो रास्ते हुए। एक हो गया एक एक करके बताना, दैट इज रोस्टर। एक हो गया स्टाइल मार के बताना, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। करेक्ट है भाई। चलो सर, इतनी बातें अपन लोगों ने यहां पर बेहतरीन तरीके से समझ ली कि साहब ये सेट क्या था। अब सर जब हमने सेट में रखना शुरू किया, सर जब हमने सेट में रखना शुरू किया तो सर सुनना मेरी बात, हमने मान लो आपसे कहा, हमने कहा सेट ऑफ वॉवेल्स, हमने क्या कहा बेटा, सेट ऑफ वॉवेल्स। तो ये क्या है, स्टाइल मारी है हमने, मतलब ये कैसा तरीका हुआ, सेट बिल्डर हुआ। अब सर वॉवेल्स तो अपन जानते हैं ना, इतना तो इंग्लिश आता है अपने को कि सर हमारे वॉवेल्स यही होते हैं, गिने चुने 5, 26, 26 में से टोटल 5। तो सर एक बार क्या हुआ, मैंने स्टाइल मार दिया, एक बार क्या हुआ, मैंने एक एक को गिन गिन के बताया। तो दोनों का मेथड समझ गए सर कि अपन दो तरीके से लिखते हैं, आइदर ऐसे और ऐसे, समझने भाई। तो कई बार क्या होता है ना, अपने को ये वाला आसान लगता है, ये बात एग्जामिनर को भी पता है कि आपको ये वाला आसान लगता है। तो क्वेश्चन क्या करता है वो, जनरली वो क्वेश्चन क्या करता है, जनरली वो आपको क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म के फॉर्मेट में देता है। कई लोग घबरा जाते हैं देख के, भाई ये क्या लिख दिया इसने, ऐसे करके घबरा जाते हैं लोग अचानक से, कहते हैं भाई वो कठिन सा लिख दिया। तो जब आपको लगे अपन टफ सा लिख दिया है भाई, तो क्या करेंगे, अपन सरल वाले में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सर कन्वर्जन कैसे होगा ये अपन देख लेंगे अभी। ठीक है भाई, चलो सर ये हुआ। इसके बाद अगला मामला हमारा आता है बेटा, अगला मामला आता है हमारा ऑर्डर्ड पेयर का। अगला मामला बच्चे हमारा आता है ऑर्डर्ड पेयर का। सर दो चीजें, पहला तो इसमें पेयर है, पेयर मतलब दो लोग चलेंगे इसमें। सर कोई भी दो लोग लिख दिए हमने, सर लाइक 2,3 लिख दिया। अब मैंने कहा सर ऑर्डर्ड पेयर है, तो सर ऑर्डर्ड पेयर का सीन क्या हुआ, मतलब एक ऑर्डर में लगाना है। ऑर्डर्ड पेयर का सीन क्या हुआ, मतलब अपने को एक ऑर्डर में लगाना है। ऑर्डर मतलब एक व्यवस्था बनानी है कि सर पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा। जैसे आप स्कूल जाते हो तो रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 चलता है कि नहीं चलता, ऑर्डर बनाए कि नहीं बनाया, ऐसा तो है नहीं आज तुम रोल नंबर 1 में हो कल तुम 10 में हो, ऐसा तो नहीं चल रहा भाई, फिक्स कर दिया अपने को। तो सर जो पहले लिखा है बेसिकली उसको कहा जाता है फर्स्ट एलिमेंट, जो बाद में लिखा है बेटा उसको कहा जाता है सेकंड एलिमेंट। ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात हो गई यार, जो पहले है वो फर्स्ट, जो बाद में है वो सेकंड। तो सर सुनिएगा, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर है, अब हमने ध्यान से देखा, हमने एक और लिख दिया, हमने अरे यार सुनो ना 3,2 बोल दें तो कोई दिक्कत है क्या। मान लो जिज्ञासा जागी, मन में इच्छा जागी, हमने कहा अरे यार 3,2 लिख दो वैसे, सर अलग है क्या। तो मैंने कहा हाँ अलग है, क्यों सर पेयर तो सेम है, 2,3 उधर पे भी है, पेयर तो सेम है, लेकिन आपने इधर पे फर्स्ट किसको बोला था, 2 को, यहां पर 2 कहां चला गया, सेकंड में। क्यों भैया, यहां पर 2 कहां चला गया बेटा, सेकंड में, और 3 कहां आ गया, फर्स्ट में। मतलब आप लोगों ने व्यवस्था को बदल दिया, जो फर्स्ट था उसको सेकंड कर दिया, जो सेकंड था उसको फर्स्ट कर दिया। इसका मीनिंग क्या हुआ सर, इसका मीनिंग यह हुआ कि ये दोनों कैसे हैं, सेम नहीं है। ये दोनों क्या है बेटा, सेम नहीं है। अगर कोई चीज ऑर्डर्ड पेयर है तो 2-3 क्या होगा, 3-2 के सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि वहां पर आपने ऑर्डर क्या कर दिया है, बिगाड़ दिया है। क्या कर दिया आपने, ऑर्डर वहां पर बिगाड़ दिया है। लाइक अब आपको क्वेश्चन दिया गया, मान लो क्वेश्चन दिया गया कि सर x प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई इक्वल टू हमने दे दिया 4,2, ऐसे 4,2 बोल दिया। हमने कहा चलो जरा x और y की वैल्यू बताओ, दीज आर ऑर्डर्ड पेयर, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। करेक्ट है भाई। तो सर सुनिएगा जरा, अब अपने को ये निकालना था यार, तो सुनो ना मेरी बात, अपन कैसे निकालने वाले यार, अपन वेरी सिंपल कैसे निकालने वाले हैं सर इसको। तो भैया सुनो ना मेरी बात, ऑर्डर्ड पेयर है तो सर अलग अलग अब इक्वल लिखे हो, इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा,
फर्स्ट वाले के, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हुई 4। ये किसके इक्वल होगा सेकंड वाले के, यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हुई बेटा 2। अपन सॉल्व कर लेंगे इसको। सर सॉल्व करने का स्टाइल क्या है? सर जोड़ के आधा कर दो बड़ी वैल्यू, घटा के आधा कर दो छोटी वैल्यू, ऐड करके हाफ कर दो बड़ी वैल्यू, सब्ट्रैक्ट करके हाफ कर दो छोटी वैल्यू। तो सर 4 और 2 4 और 2 कितना हुआ 6, 6 का हाफ करेंगे x की वैल्यू 3, 4 में से 2 गया कितना हुआ 2, 2 का हाफ करेंगे तो y की वैल्यू बेटा 1। तो यहां से हमें क्या हुआ x और y की वैल्यू निकल आई। कंप्लीट है भाई सिस्टम। तो ये हो गई बात अपनी ऑर्डर्ड पेयर को लेकर। तो सर ऑर्डर्ड पेयर के बाद में अगला सिनेरियो क्या आया? सर हमने कहा आपसे लाइक ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका भी बड़ा काम पड़ता है भाई यहां पर। तो अपने को जितनी चीजों का काम पड़ रहा है थोड़ा सा वो यहां पर जान लेते हैं बेटा। जैसे हमने कहा कि सर ए है, हमने ए कोई सेट दे दिया लाइक आपको ए कॉमा बी, एक और सेट दे दिया हमने बी, यहां पर हमने लिख दिया 3 4 5 ऐसे करके। अब हमने कहा कि यार अपने को ए क्रॉस बी चाहिए। क्या कहा? हमने कहा कि अरे यार अपने को ए क्रॉस बी चाहिए। सर ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे? मतलब ए वाले जाएंगे बी को पीटने। पिक्चर देखे हो ना, वो जाते हैं सब एक एक करके पीटने, वो साउथ वाला बॉलीवुड वाला ने साउथ वाला सब पीटेंगे जाके। तो भाई साहब अभी कौन ए वाले ने बोला ए जाओ जरा इनको कूट के आओ। तो सर पहले कौन निकला ए, तो ए किसको कूटेगा पहले 3 को, अगली बार ए किसको कूटेगा 4 को, अगली बार ए किसको कूट रहा है बेटा 5 को। तो सर ए ने कूट लिया सभी को, अब सर कौन निकलेगा बी। कह रहा हम भी तो कूट के आएंगे, रुको जरा। तो बी ने किसको 3 को, फिर बी ने किसको 4 को, फिर बी ने किसको 5 को। सर कूटना कुटाना हो गया, कूट काट लिए। तो सर देखो ना कूट लिए, तो ये क्या वैल्यू निकल आई? ये निकल आई आपकी ए क्रॉस बी। क्या निकल आई बच्चे? ये निकल आई आपकी ए क्रॉस बी। अगली बार मान लो, अब यार हो सकता है बदला ले ले, साउथ वाली मूवी में बदला बदला तो बहुत होता है, हो सकता है सर बदला बदला खेल ले। तो सर बदला क्या हुआ? बी वाला बोला कि बेटा मार तो खा चुके, आओ बदला लेके आते हैं। तो सर अब बी वाले ने बोला ए पब्लिक ए जनता जाओ जरा बदला लेके आओ। तो सर पहले कौन जा रहा है? 3 जा रहा है। किसको कूट रहा है? ए को। फिर 3 किसको कूट रहा है बेटा? बी को। अब सर कौन निकलेगा? 4 निकलेगा। तो 4 किसको कूटेगा? पहले ए को, फिर 4 किसको कूटेगा? बी को। अगली बार सर 4 का हिसाब बराबर 5 जाएगा, तो 5 पहले किसको बेटा? ए को, फिर किसको? बी को। तो लो सर ये कूटना कुटाना यहां पे भी हो गया। तो सर इन दोनों की शकल देख के एक चीज समझ में आई, सर इसमें पहला ए है दूसरा 3 है, इसमें पहला 3 है दूसरा ए है, मतलब ये दोनों कैसे हैं? डिफरेंट है, अलग अलग है ना ऑर्डर्ड पेयर के अकॉर्डिंग। क्या है बेटा? अलग अलग है ना। तो अपन क्या कहेंगे? अपन कहेंगे कि सर ए क्रॉस बी जो होता है वो बी क्रॉस ए के सिमिलर नहीं होता। एक इंपॉर्टेंट बात क्या निकल आई कि जो ए क्रॉस बी है बच्चे वो बी क्रॉस ए के सिमिलर नहीं होता है। दूसरी चीज, सर एक बात बताओ, अगर मैं इसमें ऐसे लिख देता स्टाइल मार के सर बगल में एन लगा देते, तो सर जब किसी के बगल में आप एन लगाते हो उसका मीनिंग क्या होता है? सर तो मीनिंग सेट में डिफाइन किया गया। सर मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। इसका बेसिक मीनिंग क्या है? हम क्या पढ़ते हैं बेटा इसको हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। सर ए क्रॉस बी में कितने लोग होंगे? सर गिन लो जरा, 2 इसमें 3 इसमें, तो सर 2 3 जा 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब समझ गया ना सिंपल वाली बात। तो सर ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? तो सर अगर हम कह दें कि हमारे पास जो ए है उसके पास में m एलिमेंट है, या काम कर पी कर देते हैं, इसके बाद में जो b है इसके पास में q एलिमेंट है, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर a क्रॉस b में टोटल pq एलिमेंट होंगे। क्या बोलेंगे? a क्रॉस b में टोटल pq एलिमेंट होंगे। करेक्ट हो गई बात। सर मल्टीप्लाई कर लेंगे, अपने क्या मिल जाएगा? कितने एलिमेंट इसमें आएंगे a क्रॉस b में। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अपन लोगों ने सुना सबसेट। सर सबसेट क्या होता है? लाइक ए कोई सेट है बेटा 1 2 3, ए कोई सेट है सर 1 2 3। अब अपने से कहा गया कि सर इसका सबसेट बता दो जरा, सर इसका सबसेट निकालो तो जरा। तो सर इसके सबसेट क्या होते हैं? सबसेट अपन कैसे फाइंड करेंगे? तो सर टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकलता है? सर नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकलता है सर? तो नंबर ऑफ सबसेट अपन क्या समझ रहे हैं सर? तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है बेटा? ये बेसिकली कहा जाता है 2 की पावर n। 2 की पावर n मतलब सर n कौन है? सर n कौन है यहां पर? तो n है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। कि n क्या है? एक सेट में कितने एलिमेंट है? सर इसमें कितने? 1 2 3, 3 एलिमेंट है सर इसमें। तो अपन क्या कर लेंगे? 2 की पावर 3, यानी कि a में कितने सेट हो गए बेटा? a में टोटल कितने बनेंगे सबसेट? तो a में टोटल बनेंगे 8 सबसेट। कितने बेटा? 8 सबसेट बनेंगे। तो सर सबसेट निकालने का फॉर्मेट क्या हुआ?
टू की पावर एन। सबसेट निकालने का फॉर्मेट क्या हुआ, टू की पावर एन। ए क्रॉस बी निकालने का फॉर्मेट क्या हुआ, अपन ने सीख लिया। अब देखो सर रिलेशन क्या होता है, सर समझना जरा रिलेशन क्या होता है। तो सर रिलेशन में केवल एक बात बोली गई, रिलेशन में केवल सिंपल सी सीधी सी बात बोली गई, सबसेट ऑफ या ऑल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। छोटी सी परिभाषा समझ लो बेटा, इतनी ही डेफिनेशन में अपना काम हो जाएगा। क्या कहा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सर ए क्रॉस बी के जितने सबसेट बनेंगे वो सारे के सारे सबसेट क्या बोले जाएंगे, रिलेशन। ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट बनेंगे वो सारे के सारे सबसेट क्या बोले जाएंगे बच्चा, रिलेशन बोले जाएंगे। तो लाइक सर डेफिनेशन जरा समझ लेते हैं। सर डेफिनेशन क्या है सर, इसमें लिखा हुआ है फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। लिखा है भाई एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी डिफाइंस अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एवरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। समझ गया ना भाई, सबसेट क्या है बेसिकली, सॉरी आपका रिलेशन क्या है बेसिकली, सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का सबसेट है भाई। तो भैया चलो ठीक है भैया, हो गया सबसेट सर आपका। अब देखो इसी चीज को स्टाइल मार के कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसी चीज को स्टाइल मार के कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्या बोलेंगे, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सर पढ़ कैसे रहे इसको, देखो सर पढ़ना पढ़ना लिखा हुआ है, सर पढ़ कैसे रहे, जैसे अपन ने स्टाइल मार के लिख दिया कि सर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। यहां पर आर किसको बता रहा है, रिलेशन को। यहां पर आर किसको बता रहा है बेटे, रिलेशन को। ए कॉमा बी क्या है, अभी देखा था ना ऑर्डर्ड पेयर कैसे बना था। तो ए कौन से आया, पहले वाले से, बी कहां से आया, दूसरे वाले से, यानी कि फर्स्ट और सेकंड। ए कहां से आया, पहले वाले से, बी कहां से आया, दूसरे वाले से। तो सर ये पहले वाला क्या हुआ, दूसरे से रिलेट हुआ। लाइक इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो, सर कहां गया, ये देखो सर यहां पे हमने क्या लिखा था, ए कॉमा थ्री। सर ए को किसके साथ, थ्री के साथ रखा हुआ है, मतलब ए इज रिलेटेड टू थ्री। अपन ने क्या किया, ए को रखा है थ्री के साथ, इसका मतलब क्या हुआ, ए इज रिलेटेड टू थ्री। समझ गया ना भाई बात। तो बस वही बात यहां पर कही गई है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, दैट मींस कहानी क्या होगी, दैट मींस आपकी कहानी हो जाएगी कि सर ए जो है वो बी से रिलेट करता है। अब सर ऐसे लगा दिए हैं तो रिलेट करता है, और मान लो ऐसे लगा देते, वही बिलोंग्स टू वाले के सिंबल में कट मार देते, ऐसे नहीं समझे, स्टाइल मार के लिख देते हैं। लो भैया ऐसे लिख देते हैं, लो सर कट्टम मार दिए हैं ऐसे करके। तो जब ऐसे मार दिए हैं बेटा तो इसको बोलेंगे ए कॉमा बी इज नॉट रिलेटेड टू आर। समझ गए भाई। तो सर ए कॉमा बी क्या है, आर से रिलेट नहीं करता। करेक्ट भैया, इतनी बात समझ गए। तो सर रिलेशन क्या होता है, सिंपली सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो सर रिलेशन के बारे में आपने बता ही दिया सर क्या होता है। अब मुझे यह बता दो कि सर रिलेशन कितने प्रकार से हो सकता है। सर जो रिलेशन है वो कितने टाइप से हो सकता है। तो सर सुनिएगा, हमारे जो रिलेशन है, तो बेसिकली हमारे जो रिलेशन है बेटा वो है आपके तीन टाइप के। कौन कौन से, सर तीन टाइप के रिलेशन है। कौन कौन से, एक है रिफ्लेक्सिव, एक है सिमेट्रिक और एक है ट्रांजिटिव। हमारे रिलेशन होते हैं टोटल तीन टाइप के, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बात समझना, रिफ्लेक्सिव कहां से बना, रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन किसका होता है, अरे पढ़ो ना फिजिक्स में, अरे नहीं शीशे में देखते हो, अरे छोड़ो यार शीशा वीसा छोड़ो, मिरर मिरर छोड़ो, फोन होता है ना, फोन अपन फोन में निकालते हैं ऐसे कैमरा, सेल्फी ले लिया। अरे तो जब सेल्फी लेते हो तो अपना ही लेते हो ना, और उस अपनी वाली सेल्फी में वो फोन के अंदर हम ही दिखते हैं ना। तो दैट मीन्स क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ बच्चे, सेल्फ का सेल्फ से। रिफ्लेक्सिव का मतलब सेल्फ टू सेल्फ, सिंपल सी बात है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ, सेल्फ टू सेल्फ, मतलब खुद का खुद से। रिफ्लेक्सिव क्या हुआ बेटा, खुद का खुद से। हम ही हैं जो हैं, हमारा ही फोटो शीशे में दिखेगा, तो क्या बोलेंगे, सेल्फ का सेल्फ से, दैट इज रिफ्लेक्सिव। सर सिमेट्रिक क्या होता है, व्हाट इज अ सिमेट्रिक। सर सिमेट्रिक क्या होता है, जैसे बताऊं वो याद रखना। सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक मतलब बदला लेना। सिमेट्रिक मतलब बदला लेना। अब सर बदला कैसा, जैसे मान लो कोई आया तो मैं एक ठो किल्ली मार दी, ऐसे आया मारे हम पीठ में ऐसा टेढ़ा लग गया होते जी। तो ऐसा वाला जो किल्ली किसी ने मार दिया, तुम क्या करोगे, छोड़ तो नहीं दोगे, तुम कहोगे बेटा तुम किल्ली मारे हो, हम भी तो मारेंगे तुमको। तो तुम गए पलटा के तुम एक ठो किल्ली मार दिए, तो क्या हुआ, तुमने अपना बदला ले लिया। तो जब हम लोग बदला ले लेते हैं, ये सिमेट्रिक है। अगर बदला नहीं ले पाए तो भैया सिमेट्रिक कैंसिल। बदला ले लिया तो सिमेट्रिक है, बदला नहीं ले पाए तो सिमेट्रिक कैंसिल। सर सुनिएगा, तो सर सिमेट्रिक क्या हुआ, बदला लेना। सर ट्रांजिटिव क्या है,
ट्रांजिटिव कुछ ऐसा है, सुनो ना मेरी बात, ट्रांजिटिव कुछ ऐसा है बीमारी जैसा, हिंदी में कहते हैं इसको संक्रामक, बेसिकली संक्रमण। ये क्या होता है सर, उन्हें बीमारी हो जाती है लोगों को। जैसे मान लो हम है, अब हम घर में जाए, आज छींक दिए एक बार, अब क्या हुआ, हम तो छींक दिए, हमको हो गया जुकाम, लग गई अपने को सर्दी, तो जब हम छींकेंगे 4 बार घर में तो क्या होगा, मान लो मेरे छींकने से मेरी बहन को भी जुकाम हो गया बाद में, तो यार वो भी छींकने लगी, अब उसने छींकना शुरू किया तो उससे हो सकता है मम्मी को भी हो जाए, अब मम्मी ने भी छींकना शुरू कर दिया। तो बेसिकली यहां पर क्या हुआ, हमसे जुकाम किसको ट्रांसफर हुआ, बहन को, बहन से किसको ट्रांसफर हुआ, मम्मी को। तो सर ये जो बीमारी मेरे घर में फैली, इस बीमारी का ओरिजिन कौन है। फाइनली पापा अगर पूछेंगे कि मम्मी क्यों बीमार हुई हैं, तो क्या बोला जाएगा, ये लड़के के चक्कर में बीमार हुई, यही छींका सबसे पहले घर के अंदर आके। करेक्ट है ना भाई। तो बस यही क्या है बेटा, एक संक्रमक जैसा है, मतलब संक्रमण जैसा फैलता है गुरु ये। ओके ना। तो सर अब थोड़ा सा टेक्निकल बातें कर लेते हैं। सर क्या करते हैं, थोड़ा टेक्निकल बातें कर लेते हैं। कैसी सर, सेल्फ रिलेशन इन द सेंस कि ए का रिलेशन किससे हो बेटा, ए से। क्या हो जाए, व्हेन ए का रिलेशन ए से हो जाए तो हम क्या बोलेंगे सर, रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। ए का रिलेशन ए से हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। सर सिमेट्रिक में क्या होगा, व्हेन ए कॉमा बी रिलेटेड टू आर, अगर ए ने बी को मारा है, अगर ध्यान देना बेटा, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब अगर ए ने बी को मारा है बेटा, तो अगर ए ने बी को मारा है तो फिर क्या करे, तो फिर क्या करे, सो अगर ए ने बी को मारा है और क्या कर ले, बी उसका हिसाब पूरा कर ले, मतलब बी अपने बदले को पूरा कर ले, तो अपन क्या बोलेंगे सर, ये सिमेट्रिक है। अगर ये ऐसा है तो ऐसा हो जाए तो क्या बोलेंगे अपन, सिमेट्रिक है। अगर ये है तो ये हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक है। दूसरी चीज सर, ट्रांजिटिव क्या है, देखना सर जरा, ए से कौन बीमार हुआ, बी, अगर ए से कौन बीमार हुआ, बी, ए ने छींका, बी को भी छींकना शुरू हो गया, और फिर बी के चक्कर में कौन बीमार हुआ बेटा, सी, तो बी के चक्कर में कौन बीमार हुआ, सी। देखो ए से बीमारी बी को गई, बी से ट्रांसफर किसको हुई, सी को। तो अगर 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 तो भैया इस बीमारी का ओरिजिन कौन है, तो अगर आपका क्वेश्चन डिफाइन कर दे कि इस बीमारी में सी बीमार हुआ है ए की वजह से, ऐसी चीजें डिफाइन हो जाए तो हम कहेंगे कि सर ये वाला जो रिलेशन है वो कैसा है, ट्रांजिटिव है। समझ गए भाई, ये वाला रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव है। तो सर रिफ्लेक्सिव मतलब सेल्फ टू सेल्फ, सिमेट्रिक मतलब बदला लेना, और ट्रांजिटिव मतलब हमसे तुमको, तुमसे किसी और को। तो भैया उसकी ओरिजिन जिम्मेदारी किसकी पड़ी, मेरी। सर मेरे चक्कर में सब बीमार होते, दैट्स वाई अपन ऐसे जाएंगे। तो सर ये बातें क्लियर हो गई, ये कहानी अपने को समझ में आ गई। ओके, तो अगर आपको कहानी समझ में आ गई तो सर सुनिएगा मेरी बात। तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सब हो जाए, मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो हम कह देंगे कि सर वो रिलेशन क्या होगा, फिर वो रिलेशन अपना हो जाएगा इक्विवेलेंस। क्या बोलेंगे बेटा, वो रिलेशन हमारा हो जाएगा फिर इक्विवेलेंस। मतलब अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर वो इक्विवेलेंस भी है फिर। तो सर सुनिएगा जरा, किताबों में कैसे लिखा जाता है, सर ऐसे लिखते हैं कुछ कुछ किताबों में। सर सुनो जरा, ध्यान से देखो सर जरा, सर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, सब ए कहां से आया, ए से आया, देखो ना सर वही लिखा हुआ है कि सर ए रिलेटेड टू ए, मतलब ए से रिलेटेड है बेटा, सिंपल सी बात है यार। ठीक है भाई, ए क्या है, ए से रिलेटेड है। इसके बाद सर सिमेट्रिक में क्या हुआ, देखो ना सर सिमेट्रिक में क्या हुआ, वही चीज, ए ने बी को पीटा तो बी ने ए से बदला ले लिया, ए ने बी को पीटा तो बी ने ए से क्या किया, बदला ले लिया, दैट इज सिमेट्रिक बेटा। ये हो गया आपका यहां पर सिमेट्रिक। ध्यान से देखना बेटा, ये हो गया क्या बेटा, सिमेट्रिक। अगला सर ट्रांजिटिव, देखो मैंने क्या बताया आपको, ट्रांजिटिव यही तो बताया बेटा कि अगर ए कॉमा बी आर में हो, बी कॉमा सी भी आर में हो, तो अगर ए किस में हो बेटा, ए और सी बिलोंग कर जाए, ए और सी रिलेट कर जाए बेटा, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर ये ट्रांजिटिव है। अगली बात, इक्विवेलेंस क्या था सर, a relation R on a non-empty set A is called equivalence relation if and only if it is reflexive, symmetric as well as transitive। मतलब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सब हो गया है तो अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे कि सर ये इक्विवेलेंस है। तो सर एक दो जरा एग्जांपल देखें जरा। सर लाइक हमने ए इक्वल टू दे दिया 1 2 3, ऐसे लिख दिया अपन ने, ए इक्वल टू 1 2 3। अब हमने एक रिलेशन आर बनाया, क्वेश्चन है सर ये रिलेशन आर बनाया, यहां पर हमने लिखा 1 1 2 2 1 2
फिर 2 1, फिर हमने लिखा 1 3, और सर हमने फिर लिखा अगली बार में, ऐसे छोड़ो, हमने लिखा फिर यहां पे 2 3, अब फिर हमने लिख दिया ऐसे करके 3 2। अब हमने पूछा कि सर बताइए कौन सा रिलेशन है, हमने क्वेश्चन लिखा और आपसे कहा कि बताइए कौन सा रिलेशन है। तो जब जब आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिलेंगे तो सर आप सबसे पहले क्या करने वाले हैं, चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करने वाले हैं बेटा, देखने वाले हैं तीनों को। क्वेश्चन कोई भी हो, आप क्या करने वाले हैं बेटा, देखने वाले हैं तीनों को, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव क्या है, सेल्फ इमेज, अपना ही शकल, अपना ही चेहरा देखना है, किसमें, शीशे में बेटा, अपना ही शकल देखना है बेटे। तो रिफ्लेक्सिव क्या हुआ सर, तीन लोग थे, 1 1 2 2 3 थी, देखो ना सर, 1 ने अपना चेहरा देख लिया, सर ठीक है, सर 2 ने भी अपना चेहरा देख लिया, अरे सर बहुत बढ़िया, सर 3, अरे 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 3 बेचारा देख ही नहीं पा रहा, सुनो ना, जो 3 है बेचारा वो तो देख ही नहीं पा रहा, इसका मतलब सर रिफ्लेक्सिव क्या हो गया, कैंसल। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव क्या हो गया, कैंसल। क्यों, क्योंकि 3 अपनी शकल नहीं देख पाया, तो सर रिफ्लेक्सिव कैंसल। करेक्ट है भाई। अगला सर नेक्स्ट में आते हैं, अगला कौन है सर, सर अगला तो है अपने को सिमेट्रिक। कौन है भाई, अगले तो अपने को सिमेट्रिक पे आना। सिमेट्रिक क्या था मेरा, बदला बदला लेना। सिमेट्रिक क्या था सर, बदला बदला लेना। तो अरे यार सुनो ना, अब 1 मतलब खुद ही को पीट ले, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, नहीं सर खुद ही को पीट ले, अच्छा नहीं लग रहा। सर देखो ना यहां पे क्या हुआ, 1 ने 2 को पीटा, अरे 1 ने किसको पीटा बेटा, 2 ने। तो जरा बताओ इस क्वेश्चन में कहीं पर 2 अपना बदला ले पाया, अरे सर ले लिया। सर 1 ने 2 को मारा था, 2 ने A को, बदला हिसाब बराबर। सर यहां पर हो, 2 ने किसको पीटा बेटे, 3 को, तो 3 ने बदला लिया क्या, हाँ ले लिया। अरे एक ने दूसरे को पीटा तो बदला ले पाया, हाँ सर ले लिया। तो सर अगर बदला बदला खेल लिए हैं तो हम क्या बोलेंगे, सर सिमेट्रिक है। अगर बदला बदला खेल लिए हैं तो क्या बोलेंगे, सर ये सिमेट्रिक है। करेक्ट ना। चलो सर अगला सर अगले पे आते हैं, ट्रांजिटिव पे। सर ट्रांजिटिव क्या था, देखो ना सर, 1 से कौन बीमार हुआ, 2, 1 से कौन बीमार हुआ, 2, तो ढूंढो जरा कहीं पर 2 से कोई बीमार हो रहा है क्या। तो सर आपने कहा देखो ना सर 2 से 3 बीमार हो रहा है, ये तो बस आपस का गेम हो गया ना इनका। तो बेटा 2 से क्या हो रहा है, 3 बीमार हो रहा है। अरे देखो ना सर 2 से 3 बीमार हो रहा है, तो क्या हमें इस क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा दिख रहा है कि 1 के चक्कर में 3 बीमार हुआ है। क्या हमें इस क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा दिख रहा है कि सर 1 के चक्कर में 3 बीमार हुआ है। तो आपने कहा सर ये तो दिख ही नहीं रहा, अपने को ये तो दिख रहा है कि 1 के चक्कर में 2 हुआ और 2 के चक्कर में 3 बीमार हुआ, लेकिन सर ये तो दिख ही नहीं रहा कि 1 के चक्कर में 3 बीमार हुआ है। ये तो बात अपने को दिखी नहीं। जब नहीं दिखी बेटा तो अपन क्या बोलेंगे कि सर ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्या बोलेंगे कि सर ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई कि सर सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है और रिफ्लेक्सिव क्या होता है। सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है और रिफ्लेक्सिव क्या होता है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। करेक्ट है। चलो सर एक और देख लेते हैं, एक और आत्मा की संतुष्टि के लिए। सर तो हमने कहा सर एक कोई आप ले लो रिलेशन, मान लो मैंने आर ले लिया। सर मैंने कहा यहां पर एक्स कॉमा वाई और साइड में लिख लिया कि एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाई। क्या लिखा बेटा हमने लिखा एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाई, ब्रदर ऑफ वाई, ऐसे लिख दिया सर हमने कि जो एक्स है वो वाई का भाई है। क्या हुआ, जो एक्स है वो वाई का भाई है। तो सर अपने को तीनों चेक करने हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आओ ना सर चेक करते हैं। सर सुनो ना, आओ देखो ना। तो सर एक्स और वाई मतलब कोई रिलेशन बनाओगे एक्स कॉमा वाई, तो एक्स क्या है, जो पहले वाला है वो दूसरे वाले का भाई है, जो पहले वाला है वो दूसरे वाले का भाई है बेटा। अब तुम मुझे बताना, अगर हमने एक्स को ले लिया मेल, लड़का, सर एक्स जो है एक्स का भाई तो होगा ना अरे इंसान खुद का तो भाई हो ही जाएगा ना। तो एक्स क्या है, एक्स कॉमा एक्स, अपन क्या बोल देंगे इसको, रिफ्लेक्सिव में। अब ऑप्शन कैसे आए बेटा इसके, सुनो ना, इसके ऑप्शन कैसे आए बेटा, तो सुनो ना मेरी बात, यहां पर आओ। इसके जैसे एग्जाम में ऑप्शंस कैसे आते हैं, लाइक पहला ऑप्शन आ गया सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, पहला ऑप्शन सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। दूसरा आया बेटा सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। क्या हुआ, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से बनाया गया, कहा गया सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। सर आगे की बात कर लेते हैं सर जरा, आगे की बात सर क्या है, आगे की बात लिखा गया ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सर चलो चौथा ऑप्शन बना देते हैं नॉन ऑफ दीज, चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दीज। ठीक है भाई,
तो NOT मतलब नन ऑफ दीज। हमने 4 ऑप्शन बना दिया। ना सर चेक करो। तो सर देखिए जरा, कई बार हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सॉल्व होते हैं। कैसे? अब सर इसमें सिमेट रिफ्लेक्सिव तो है नहीं कहीं पे, तो अपन क्यों मेहनत करेंगे, छोड़ो। अपन क्या बेटा क्यों मेहनत कर रहे हैं, छोड़ो, हटा दो रिफ्लेक्सिव को। ठीक है भाई, अपन ने क्या कह दिया सर, हटा दो। तो सर अगले पे आते हैं। सर 2 चेक करने इसमें आपको, कौन कौन से बेटा, एक तो सिमेट्रिक और एक ट्रांजिटिव। सर एक तो सिमेट्रिक और एक ट्रांजिटिव, ये बात अपने को यहां पर चेक करनी है। सर सिमेट्रिक क्या है सुनना मेरी बात, अगर एक्स और वाई जो है मतलब एक्स वाई का भाई हो जाए, तो यहां पर जो पहले वाला पर्सन है, जो पहले दिया गया है, उसका तो जेंडर डिफाइन किया गया है कि जो पहले वाला है वो दूसरे का भाई है। अब तुम बताओ, क्या इस स्टेटमेंट में कहीं भी सेकंड वाले का जेंडर डिसाइड किया? क्या इसमें कहीं भी सेकंड वाले का जेंडर डिसाइड किया? आपने कहा सर ये तो नहीं किया। इसका मतलब अपने को नहीं पता कि वाई कौन होगा। तो वाई के लिए 2 पॉसिबिलिटी हो गई कि या तो वो मेल हो सकता है या तो वो फीमेल हो सकता है। तो बेटा अगर मेल होता तो बात ठीक है, लेकिन तुम बताए नहीं, इसका मतलब फीमेल भी हो सकता है। तो अगर एक्स वाई का भाई है बेटा, तो ये जरूरी तो नहीं है बेटा कि जो वाई है वो भी एक्स का भाई होगी। ये बात जरूरी तो नहीं है कि जो वाई है वो भी एक्स का भाई होगी। लाइक मैंने अभी आपको 2 रिलेशन दिए थे सर, एक मेल एक फीमेल और मैं। तो सर मेल के लिए तो अपन हम भी उसके भाई, वो भी मेरा भाई, लेकिन फीमेल के लिए हम तो उसके भाई है, लेकिन वो मेरी भाई नहीं होगी, वो तो मेरी बहन हो जाएगी। मीन्स रिलेशन क्या हो गया, अलग अलग स्टेटमेंट। तो सर ये बात यहां पर कंप्लीट नहीं हुई। तो सिमेट्रिक क्या हो गया बच्चे, कैंसल। सिमेट्रिक क्या हो गया बच्चे, कैंसल। सर ट्रांजिटिव, सर ट्रांजिटिव में सुनना जरा, एक्स वाई का भाई है, सर नाम लिख लेता हूं। हमने कहा सर जो राम है इज अ ब्रदर, कोई नाम लिख देते हैं बेटा, इज अ ब्रदर ऑफ। अब सर ट्रांजिटिव है मतलब 2 डब्बे चाहिए अपने को, कितने, 2 डब्बे 2 डब्बे 2 डब्बे। तो सर अब अगली बार भी आपको मेल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, अगली बार भी आपको मेल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी कि यहां पर क्या कर लेते हैं, एक मेल बंदा ही ले लेते हैं। राम इज अ ब्रदर ऑफ मयंक, पहला स्टेटमेंट। सर सेकंड स्टेटमेंट, तो सर एक बात बताओ, मयंक, मयंक इज अ ब्रदर ऑफ, मयंक इज अ ब्रदर ऑफ। अब यहां पर सर सेकंड स्टेटमेंट, अब वहां पर सेकंड वाले का जेंडर तो अपने को पता नहीं है, तो सर यहां पर कोई बाउंडेशन भी नहीं है कि अपने को अगला स्टेटमेंट वहीं से शुरू करना है। तो मतलब अपन यहां पर मेल या फीमेल कुछ भी ले सकते हैं। तो अपन ने कहा मयंक इज अ ब्रदर ऑफ रोहन, या मान लो अंकित, या अंकित क्यों लिखेंगे भाई, रुक जाओ, हाँ रोहन या फिर रिया कर लेते हैं, रोहन या फिर रिया। ए भैया इधर आ जाओ तनिक, रिया लिख दो छोटे में, ओके ना भाई। अब जरा बताना, ये मेल हो या फीमेल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों बेटा, क्यों नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता? सर राम क्या है, बड़े भैया, ये कौन है, सेकंड नंबर वाले भैया। कौन है ये, सेकंड नंबर वाले भैया। तो सर सेकंड नंबर वाले भैया ये रहे। तो सर एक बात बताना, राम राम हुआ बड़ा भाई, तो मेरे लाल मेरे बच्चा, यहां पर कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये जो राम है वो तो इन दोनों के लिए बड़ा भाई है कि नहीं, जो राम है वो इन दोनों के लिए बेटा बड़ा भाई है कि नहीं। तो अपन कह सकते हैं कि राम इज अ ब्रदर ऑफ, राम इज अ ब्रदर ऑफ, कोई भी हो यहां पर, रोहन बोले या रिया बोले, कुछ भी बोल दें, तो बेटा यार रोहन क्या, सॉरी राम क्या है, राम उन दोनों के लिए भाई होगा। सुनना मेरी बात, सर ए कॉमा बी, तो बी कॉमा सी, तो यहां पर जो ए है वो किससे डायरेक्टली किससे रिलेटेड हुआ, सी से। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांजिटिव। तो सिमेट्रिक हुआ कैंसल और ट्रांजिटिव हुआ यस। तो सर सिमेट्रिक हुआ कैंसल और ट्रांजिटिव हुआ यस। तो सर सिमेट्रिक कैंसल हुआ है ना सर, तो सर ट्रांजिटिव हुआ यस, तो ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, अपन टिक मार देंगे। ठीक है भाई। तो ये 2 कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं बेटा, आइदर वो क्वेश्चन आपका लैंग्वेज में होगा, आइदर वो क्वेश्चन डायरेक्ट होगा। करेक्ट बात, ये हो गया हमारा रिलेशन। अब सर यहां पर एक बात सुनिए, आपके रिश्तेदार तो बहुत सारे होंगे, लेकिन वो सारे के सारे रिश्तेदार आपको शादी ब्याह बर्थडे छठी एंगेजमेंट हर फंक्शन में आपको नहीं बुलाते। कुछ होते ना दूर के, ये हमारे दूर के मामा हैं, तो वो जो दूर के मामा हैं वो हमको नहीं बुलाएंगे हर बार। जो बहुत क्लोज होते हैं, जो पास के होते हैं ना रिलेशन, वही लोग बुलाते हैं आपको। जैसे आपकी चाचा की बेटी की मान लो एंगेजमेंट है, तो इनवाइट कर लेंगे, आओ बेटा तुम भी आओ, क्योंकि तुम्हारी बहन लग रही बेटा, आ जाओ आ जाओ। लेकिन अब क्या हुआ, चाचा की ससुराल में किसी की एंगेजमेंट होगी, तो वो तुमको थोड़ी ना बुलाएंगे एंगेजमेंट में, कहते अरे शादी में बुला लेना पास में, तो काय को बुलाएंगे बार बार। तो मतलब जितने भी हमारे रिलेटिव हैं
वो सारे के सारे रिलेटिव आपको फंक्शंस में इनवाइट नहीं करते, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, करेक्ट है ना। तो सर वही चीज आती है यहां पे टॉपिक में कि मतलब जितने भी हमारे रिलेशन हैं वो सारे के सारे रिलेशन फंक्शन नहीं बनते, कुछ रिलेशन फंक्शन बन जाते हैं और कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो फंक्शन नहीं बनते। तो सर कौन कौन से रिलेशन हैं जो फंक्शन नहीं बनते, जरा अपन इसकी बात करेंगे। तो सर सुनिएगा जरा, जैसे अपन भैया ये क्या बन गया है, ऐसा डिजाइन नहीं बनाना है अपने को। समझने के लिए बेटा रिलेशन ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन समझने के लिए सबसे बेस्ट वे है वेन डायग्राम, सबसे बेस्ट वे वेन डायग्राम। लाइक हमने यहां पर एबीसी लिखा था बेटे, अब यहां पर हमने केवल 1 और 2 लिखा, केवल हमने यहां पर 1 और 2 लिखा। तो अगर मैं यहां पर आपसे रिलेशन की बात करता, अगर मैं यहां पर रिलेशन की बात करता बेटा, तो ए 1 से भी रिलेट हो सकता है 2 से, बी 1 से भी रिलेट हो सकता है 2 से, सी 1 से भी रिलेट हो सकता है 2 से। मतलब रिलेशन का सिनेरियो ये है कि मतलब इधर के हर आदमी उधर वाले को जाके पीट पाट के आ सकते हैं। तो सर कुछ ऐसे रिलेशन अपना कन्वर्ट हुआ। लेकिन सर जब आपने फंक्शन की बात करी, सर आपने जब फंक्शन की बात करी तो फंक्शन में हमारे पास समझाने के लिए आपको 2 पॉइंट है। आप मेरे पास दोनों पॉइंट समझ लो। सर मैं कैसे लिख रहा हूं, सुनना मेरी बात। ये मैंने 2 बॉक्स बनाए, तो जो पहला वाला बॉक्स है वो सर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को, या फिर आप ए और बी लिख रहे हो, सेट ए और बी लिख रहे हो। तो पहला वाला बॉक्स किसको देख रहा है, ए को। मतलब पहले वाले बॉक्स में जो भी आप एलिमेंट ले रहे हैं वो किसके ले रहे हैं बेटा, ए के। दूसरे वाले बॉक्स में आप किसके एलिमेंट ले रहे हैं बेटा, बी के। तो पहला बॉक्स ए को बता रहा है, दूसरा बॉक्स बी को बता रहा है। चलो सर इतनी बात क्लियर हो गई। तो सर यहां पर आते हैं, सर पहला स्टेटमेंट क्या हुआ, सर पहले वाले में क्या हुआ। पहला स्टेटमेंट कि जो भी आपका फर्स्ट बॉक्स होगा, जो भी हमारा फर्स्ट बॉक्स होगा उसका कोई भी एलिमेंट वैकेंट नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट वैकेंट नहीं होगा। इन फर्स्ट बॉक्स none of element आर वैकेंट। ये अपना स्टाइल है भाई, ठीक है भाई। अभी अपन इसको को बुक वाली स्टाइल में बोलेंगे ना, पता है क्या बोलेंगे अपन, ऐसे बोलेंगे सर ए की इमेज 1 है 2 है, बी की इमेज 1 है 2 है, सी की इमेज 1 है 2 है। लेकिन जब हम लोग इसको बुक वाले स्टाइल में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि सर पहले वाले में यानी कि एक्स में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उन सब का एक इमेज होना चाहिए। मतलब जितने भी लोग आ रहे हैं वो सब के सब किसी ना किसी से रिलेट होने चाहिए। ये है आपकी बुक वाला लैंग्वेज। अपना लैंग्वेज क्या है सर, फर्स्ट बॉक्स में जितने एलिमेंट है सारे के सारे काउंट हो, कोई भी एलिमेंट वैकेंट नहीं हो, मतलब कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि काउंट ना हो रहा हो। सर पहली बात। सर दूसरी बात क्या हुई, सर दूसरी बात क्या हुई, दूसरी बात सर ये हो गई कि किसी भी एलिमेंट की डबल इमेज पॉसिबल नहीं। क्या बोला, ये किताब क्या बोलती है बेटा, कहती किसी भी एलिमेंट की डबल इमेज पॉसिबल नहीं है। मतलब ये है सर कि फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स, सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स, देयर मस्ट बी a single value, must be a single value। मतलब क्या हुआ कि सर पहले बॉक्स में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उन सबका एक का ही एक आंसर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक वैल्यू के लिए द्वितीय आंसर आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक वैल्यू के लिए द्वितीय आंसर, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे मैंने कि क्वेश्चन लिखा लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हमने ये क्वेश्चन लिखा सर, हमने कहा कि भैया ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो सर चेक करने का स्टाइल क्या हुआ, सर सुनना मेरी बात। सर आपने x की वैल्यू रखी, तो सर जब आप x की वैल्यू रखोगे तो ध्यान से देखना, आपने x का वैल्यू रखा 0 तो एक ही आंसर आया 6। आपने x का वैल्यू रखा 1 बेटा तो एक ही आंसर आएगा। सर x की किसी एक वैल्यू के लिए एक ही आंसर आता है। x की कोई एक वैल्यू रख के आप 2-3 आंसर नहीं निकाल सकते। x की एक वैल्यू पर एक ही आंसर आएगा बेटा। तो सुनो ना मेरी बात, 1 रखा आपने तो 6, 5, 11 और 1 कितना हुआ 12। लेकिन ध्यान से देखना जरा कि सर x की वैल्यू आपने -2 रखी 0, x की वैल्यू आपने -3 रखी 0। सर ये क्या गेम हुआ। तो सर कहानी ये है कि x की एक वैल्यू के लिए ज्यादा आंसर नहीं होंगे, लेकिन x की अलग अलग वैल्यू के लिए कोई एक आंसर पॉसिबल है। तो सर फंक्शन है होगा कि नहीं होगा, ये बात डिपेंड करेगी इन 2 पॉइंट्स पर कि पहला वाला वैकेंट नहीं होना चाहिए और दूसरा वाला पॉइंट क्या है बेटा, दूसरा पॉइंट ये है कि x के किसी एक वैल्यू के लिए कोई एक ही रिजल्ट होना चाहिए। सर सुनिएगा जरा, डिजाइनिंग कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी डिजाइनिंग कर लेते हैं। लाइक आपको कोई क्वेश्चन दिया गया इस तरीके से, यहां हमने लिखा ABC,
और इस डिजाइन को हमने ऐसे बना के छोड़ दिया। अब आपसे हम पूछने गए कि बताओ बेटा ये फंक्शन है कि नहीं, तो आप तुरंत क्या बोल दोगे, अरे नहीं सर ये वाला फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने पहले वाले को क्या कर दिया है, एक खाली छोड़ दिया है। सी को कोई इज्जत नहीं मिल रहा है, तो सी क्या हो गया है, खाली। और पहले बॉक्स में किसी को भी खाली नहीं छोड़ सकते, तो सर ये फंक्शन क्या हो गया, कैंसल, ये नहीं होगा। सर दूसरी चीज, आपका सेकंड पॉइंट क्या था सर, देखो ना सेकंड पॉइंट क्या था सर। तो सर सेकंड पॉइंट ऐसे था, कुछ सेकंड पॉइंट हमारा कुछ ऐसे चल रहा था भाई, लाइक हमने ए को रिलेट किया 2 से, ए को रिलेट किया 3 से, बी को किया 4 से, सी को किया 5 से। सर हमने ऐसा रिलेट किया। अब जरा यहां पर ध्यान से देखो बेटा, यहां पर एक चीज ध्यान से देखो, ये जो जगह बनी, तो सर यहां पर ए के लिए 2 वैल्यू हो गई। इसका मीनिंग क्या हुआ सर, मीनिंग ये हुआ इसका कि एक्स की वैल्यू आपने ए रखी होगी, तो एक्स की वैल्यू ए रखने पर हमें 2 आंसर मिले होंगे 2 और 3। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक्स की एक वैल्यू रखने पर 2 आंसर मिल जाए? सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। दैट मींस ये वाला भी फंक्शन नहीं होगा, दैट मींस ये वाला भी फंक्शन नहीं होगा। तो ये है पहला पॉइंट और ये है दूसरा पॉइंट। तो सर कोई एग्जांपल दे दो जो फंक्शन है। आओ ना सर देखते हैं, देखो ना एग्जांपल भरे पड़े, टेंशन काय को लेने का। सर यहां पर मैंने ए बी सी डी ए दे दिया, लाइक यहां पर मैंने 2 3 4 5 दे दिया ऐसे करके। अब हमने रिलेट किया, सर 2 को रिलेट किया, ए को रिलेट किया 2 से, बी को रिलेट किया 2 से, सी को रिलेट किया 3 से, डी को रिलेट किया 4 से, ई को भी रिलेट कर दिया हमने 4 से। अब हमने पूछा सर ये फंक्शन है कि नहीं, तो आपने 2 पॉइंट ढूंढने बेटा। पहला कि पहले वाले में कोई एलिमेंट वैकेंट नहीं होना चाहिए, सर पहले वाले सारे एंगेज हैं, डन। सर दूसरा पॉइंट, किसी एक एक्स की वैल्यू के लिए मल्टीपल आंसर नहीं होना चाहिए, तो सर ए के लिए एक ही आंसर आया 2, बी के लिए भी एक ही आंसर है 2, सी के लिए भी एक ही आंसर है, डी के लिए भी एक आंसर, ई के लिए भी एक आंसर, मतलब दूसरा वाला पॉइंट भी ओके। तो ये क्या हो गया बेटा, ये फंक्शन हो गया। ये क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया। करेक्ट है बात। अब यहां पे छूट रहा कि नहीं छूट रहा, तो सर अपने तो ऐसा कुछ बोला नहीं था, तो अपन ने छोड़ दिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। करेक्ट हो गई मेरी बात। तो सर फंक्शन कब होगा कब नहीं होगा, क्लियर बात। चलिए सर, तो जरा बुक वाला लैंग्वेज देख लेते हैं एक बार। सर क्वेश्चन में कहानी क्या है, सुन लो भाई जरा। क्वेश्चन में कहानी क्या है, लेट ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ रूल विच एसोसिएटेड ईच एलिमेंट ऑफ ए। सुनना जरा, यहां पे क्या बोला है, काम की बात कहां से, एसोसिएटेड विद ईच एलिमेंट, मतलब जितने एलिमेंट ए में है सारे के सारे, जितने एलिमेंट ए में है सारे के सारे, टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए में जितने भी एलिमेंट आए हैं, जितने भी पहले डब्बे में एलिमेंट आए हैं, वो सब के सब रिलेट होने चाहिए किससे, सेकंड वाले में किसी यूनिक एलिमेंट से, मतलब एक आदमी किसी दो से रिलेट नहीं करेगा। तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे बेटा, उस चीज को अपन बोलेंगे फंक्शन। क्या बोलेंगे भाई, उस चीज को अपन बोलेंगे फंक्शन। अब दूसरी चीज, जो भी आपको पहले डब्बे में चीजें दिख रही हैं, जो भी आपको ये पहले डब्बे में चीजें दिख रही बेटा, तो पहले बॉक्स की सारी चीजें क्या बोली जाएंगी आपकी, डोमेन। पहले बॉक्स की सारी चीजें क्या बोली जाएंगी बेटा, डोमेन। दूसरे बॉक्स की सारी चीजें क्या बोली जाएंगी बेटा, कोडोमेन। दूसरे बॉक्स की सारी चीजें क्या बोली जाएंगी बेटा, कोडोमेन। अगला सर ध्यान देना, इसमें से कितने लोग रिलेट हुए, सर 2 3 4, यही 3 लोग रिलेट हुए बेटा। तो जितने भी रिलेटेड एलिमेंट होंगे, मतलब अब बुक वाला स्टाइल, जितने भी एलिमेंट्स की प्री इमेज होगी वो सारे के सारे बोले जाएंगे रेंज। एक और स्टाइल आता है, फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड रेंज। मतलब कि सर जो आपने आंसर निकाले, तो आपके जो भी एक्स आए थे, जो भी एक्स आपके पास थे, उन सब के लिए जो हमारे फंक्शन की वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड रेंज। तो सर रेंज क्या होगा, सर रेंज क्या होगा, सर ये वाले एलिमेंट होंगे आपके रेंज, क्योंकि ये रिलेट कर रहे हैं। तो पहला बॉक्स वाला डोमेन, दूसरे बॉक्स वाला कोडोमेन, दूसरे बॉक्स में जो काउंटेड एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या होंगे बेटा, रेंज। ओके भाई, यही बात यहां पे लिखी गई है। सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन, सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ फंक्शन। समझ गए भाई, ओके ना, इतनी बात क्लियर हो गई सर। अब आगे क्या लिखा है, सर इफ एलिमेंट x ऑफ a corresponds टू y अंडर द फंक्शन f, देन वी से दैट y इज द इमेज ऑफ x एंड। समझ गए भाई, क्या लिखा, y इज अ इमेज ऑफ x। यही बोला था मैंने कि सेकंड वाला क्या है, पहले वाले की इमेज है। तो सर लिखेंगे कैसे सर, तो इन्होंने लिख के बताया, देखो यहां पे fx इक्वल टू y, क्या बोला है भाई,
एफ एक्स इक्वल टू वाई, मतलब एक्स की वैल्यू रखने पर जो आंसर आते हैं तो आंसर क्या होते हैं वाई, और जो आप वैल्यू रखते हो वो क्या होती है एक्स। तो जो हम वैल्यू रखते हैं वो क्या है पहला डब्बा, जो आंसर आते हैं वो क्या है बेटा दूसरा डब्बा। तो साहब इतनी बात अपने को यहां पर हो गई क्लियर, ठीक है भाई। चलो सर अब यहां पर आ जाते हैं सर, क्या होते हैं सर फंक्शन हमारे। तो सर वन वन का मतलब क्या है, सिंपल सी बात समझ लो बेटा, वन वन का सिंपल मतलब क्या है, रुको जरा यहां पे क्यों एक साथ समझते हैं ना। सर वन वन का मतलब क्या है अपने पास, सुन लो मेरी बात। सर वन वन का मतलब एक ही स्लाइड में सारे के सारे आपके टाइप ऑफ फंक्शन कंप्लीट, ठीक है भाई। फिर अपन बुक वाला लैंग्वेज देख लेंगे अभी। तो सर वन वन क्या है बेटा हमारा, ऐसे कर लो भाई फटाफट से चार्ट बना लो, चार बनाए ना अपने को। तो सर वन वन की कहानी क्या है सर, सुनना मेरी बात। लाइक हमने यहां पर ए बी सी डी लिया, यहां पर 1 2 3 4 5 ले लिया कुछ भी। तो सर सुनना मेरी बात, सर अगर एक एलिमेंट के लिए एक ही आंसर है, मतलब एक्स की किसी एक वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू आ रही है, वन वन, एक्स की किसी एक वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू आ रही है, तो अपन क्या बोलेंगे, अपन उसको बोलेंगे वन वन फंक्शन। क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन। एक और नाम है इंजेक्टिव, इंजेक्टिव मतलब इंजेक्शन। अब बेटा कोई एक ही इंजेक्शन है तो मेरे लगाया जा सकता है। अब जो ऐसा तो है नहीं, डॉक्टर ये तो करेगा नहीं कि जो इंजेक्शन हमें कोच दिया है वही वाला इंजेक्शन थोड़ा सा निकाल के दूसरे के भी कोच दे, ऐसा तो नहीं करता बेटा वो। एक इंजेक्शन हमारे लगा दिया, तोड़ के फेंक दिया, दूसरे वाले के लिए दूसरा। इसीलिए इसके दो नाम है, वन वन और इंजेक्टिव। समझ गए भाई। तो सर एक का एक से, सेकंड वाले में कोई एलिमेंट बचेगा कि नहीं बचेगा, तो सर ये ना हो तब भी वन वन है, ये लिखा है तब भी वन वन है। मतलब सेकंड वाले से फर्क नहीं पड़ता, बस एक एलिमेंट के लिए एक वैल्यू आनी चाहिए, दैट इज वन वन। सर बगल वाले में क्या हुआ, सर बगल वाले में कौन आया, सर यहां पर जब देखने का सर अब अपन देख रहे हैं मैनी वन। किसको बेटा, मैनी वन। नाम पे जाना बेटा, मैनी वन मतलब इधर मैनी उधर वन, इधर बहुत लोग उधर एक, इधर बहुत लोग उधर एक। मतलब सर क्या हुआ, मतलब सर इसमें यह हो गया कि हो सकता है सर ए ने भी वन को पीटा, बी ने भी वन को पीटा, सी ने भी वन को पीट दिया, डी ने बाद में टू को पीट दिया। अब ये खाली बचे या ना बचे इससे फर्क नहीं पड़ता, वो भाग गया बेचारा। तो सुनो ना मेरी बात, यहां पर क्या हुआ, मल्टीपल वैल्यू के लिए कोई एक आंसर मिला, मल्टीपल वैल्यू के लिए कोई एक आंसर मिला, तो सर क्या हुआ, मैनी वन। क्या हुआ मैनी वन, इधर बहुत लोग और उधर कोई एक लोग। सर इसके बाद में अगला आता है बेटा ऑन टू फंक्शन। तो साहब सुनिएगा जरा, अभी तक हमारे पास बाउंडेशन क्या थी सर, इधर सारे के सारे इंगेज होने चाहिए। सर ऑन टू में बाउंडेशन क्या होगी कि सेकंड बॉक्स के भी सारे के सारे एलिमेंट इंगेज होने चाहिए। ऑन टू फंक्शन की बाउंडिंग क्या है बेटा कि सेकंड वाले के भी सारे के सारे एलिमेंट इंगेज होने चाहिए। तो सर इसके लिए बहुत प्यारा स्टेटमेंट जो बना के रखा हुआ है वो ये है सर कि अगर कोडोमेन और रेंज कैसी हो गई, सेम हो गई। क्या हो गई बेटा, अगर कोडोमेन और रेंज कैसी हो गई, सेम हो गई। देखो ना सर पूरा डब्बा कोडोमेन है, सारे काउंट हो गए तो रेंज भी वही होगी। तो जो कोडोमेन वही रेंज, दैट मींस अगर कोडोमेन और रेंज सेम है तो हम कहेंगे सर ये ऑन टू फंक्शन है। करेक्ट है भाई। सर यहां पर, सर यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, सर यहां पर। तो सर यहां की कहानी ये है, सर यहां की कहानी जो है वो ये है कि एटलीस्ट वन एलिमेंट वैकेंट होना चाहिए। इनटू फंक्शन क्या है बेटा, एटलीस्ट वन एलिमेंट वैकेंट होना चाहिए, कम से कम एक ऐसा होना चाहिए सेकंड वाले में जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है या फिर जो किसी का इमेज नहीं है, ऐसी वाली बात अपन कह सकते हैं। तो यहां पर सर कोडोमेन तो ज्यादा है, तो अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे कि सर इस वाले में कोडोमेन क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, रेंज से। तो सर अगर कोडोमेन ज्यादा होगी रेंज से तो अपन क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। करेक्ट है भाई। चलो सर इसके बाद में एक ठो बात और समझ लो आप, थोड़ी सी बात बेटा, और वो बात बेटा ऐसी है कि सर अगर कोई फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों है, अगर कोई फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों है तो इसी का ही नाम रखा गया है बाइजेक्टिव। क्या है बेटा, इसी का ही नाम रखा गया है बाइजेक्टिव। तो भैया इसका नाम इंजेक्टिव, ये सर्जेक्टिव, दोनों मिल गए तो बाई मतलब दुई ठो लोग मिल गए तो ये क्या हो गया, बाइजेक्टिव। क्लियर भैया, इतनी बात अपन समझ गए। तो सर देखो ना यहां पर ऐसे लिखा हुआ है सर, कैसे, वन वन, अ फंक्शन इज सेड टू बी वन वन फंक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ इन ए डोमेन हैव डिफरेंट इमेजेस इन कोडोमेन। मतलब एक बंदे की एक इमेज। क्या है भाई, एक बंदे की एक इमेज। सर मैनी वन में क्या है, अ फंक्शन ए टू बी कॉल्ड मैनी वन इफ मोर देन वन एलिमेंट इन सेट ए हैव द सेम इमेज। मोर देन वन एलिमेंट मतलब मल्टीपल इमेज की, मल्टीपल एलिमेंट्स की एक इमेज।
ये भी हो गया सर। नेक्स्ट में ए टू बी कॉल टू बी ऑन टू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, कौन है, अच्छा इनटू है हियर, कॉल टू बी इनटू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट, क्या है भाई, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन अ सेट, कम से कम एक एलिमेंट सेकंड वाले में ऐसा होना चाहिए, बी हैविंग नो प्री इमेज, क्या होना चाहिए बेटा, नो प्री इमेज, जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है। ओके नेक्स्ट सर, कॉल टू बी ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बे हैज अ प्री इमेज, मतलब बी के सारे एलिमेंट काउंट होने चाहिए बेटा, एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैव प्री इमेज इन सेट ए। चलो करेक्ट भाई। और देखो ये स्टाइल मैंने मारी दी थी बेटा, रेंज जो होती है वो कोडोमेन के इक्वल हो जाएगी, तो अपन कह देंगे ऑन टू फंक्शन, क्या कह देंगे बेटा, अपन कह देंगे ऑन टू फंक्शन। सर नेक्स्ट पे है फंक्शन ए टू बी बोथ 1 1, तो अगर कभी भी ऐसा हो जाए बेटा कि ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, 1 1 है और ऑन टू है, अगर कोई 1 1 भी हो गया ऑन टू भी हो गया, तो अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे कि सर ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, क्या बोलेंगे कि सर ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो भाई साहब मेरी बात आप समझ गए। तो सर यहां पर आपके जो फंक्शंस थे वो सारे के सारे क्लियर हो गए कि सर कितने टाइप के फंक्शन अपने को डील करने हैं एग्जाम में। तो सर ये क्या है ना, ये पूरा एक सिस्टम है जहां पर हम छोटी सी जगह पे पूरा का पूरा समझ सकते हैं कि सर हमारा चैप्टर में आखिरकार क्या क्या था। भाई सुनिएगा मेरी बात, अपन ये समझ सकते हैं कि हमारे चैप्टर में आखिरकार क्या क्या चीजें रही हैं, क्या क्या अपने को यहां पर पढ़ना था। तो बेटे हम लोगों ने यहां पर कवर कर लिया है रिलेशन, हम लोगों ने यहां पर कवर कर लिया है बेटे फंक्शन। ओके तो आई होप सो आप सभी लोगों को ये बातें क्लियर हैं। आप में से कई बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं परिश्रम 2.0 में, पढ़ भी रहे हैं बेटा, तो वहां हम लोगों ने बहुत डिटेल में चीजें पढ़ी हैं। यहां पर क्या है, एक शॉर्ट सा रिवीजन है कि आप पूरे चैप्टर के बारे में रिकॉल कर लें कि भैया पूरा चैप्टर आ गया। आप बोलते हो ना भैया ये बता दीजिए, ऐसे ही बेटा आप क्या बोलेंगे, अरे गुरुजी चैप्टर तो पूरा हो गया, दिमाग में सेट हो गया, क्या क्या पढ़ा था अपन ने, दिमाग में सेट हो गया सर, भैया क्लियर हो गया, गुरुजी क्लियर हो गया, मेरी बात क्लियर हो गई भाई, समझ में आ गई। तो सर ये है हमारा रिलेशन और फंक्शन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग आफ्टर द ब्रेक अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर भी अपन ऐसे ही फटाफट से रिवीजन कर लेंगे, थोड़ी सी देर में अपन पूरे चैप्टर को जान लेंगे, सर पूरे चैप्टर में आपको करना क्या था, कैसे करना था। ओके भाई, तो हर चैप्टर के बारे में अपन ऐसे ही बेटा शॉर्ट में सारा का सारा निपटा लेंगे, एक चैप्टर को थोड़ी सी जगह में अपन पूरा स्टोर कर लेंगे। ओके भाई, तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद मेरे बच्चों। ओके बच्चा, बाय बाय बच्चा।